चलिए देखिए, अभी आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये हिस्ट्री आप लोग को जैसे बिहार डीएलएड का एग्जाम होता है उसमें, या एसएससी जीडी का शिवम बाबू एग्जाम देंगे उसमें, ये सारे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ से चलिए हम बताने का शुरू करते हैं। पहले बंगाल के बारे में बताएंगे, ठीक है। बंगाल के बारे में आपको और भी बाद में पढ़ाएंगे कि बंगाल विभाजन 1905 में कैसे हुआ, वो सारा चीज बाद में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ से आप फिलहाल देखिए, देखो सबसे पहले इख्तियारुद्दीन, क्या याद रखिएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार, ये पूरा इसका यही नाम है, तो सीधा याद रखना बख्तियार, ठीक है। खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार जो थे ना खिलजी, इसने बंगाल को क्या किया, दिल्ली में मिला लिया। किसको मिलाया दिल्ली में, बंगाल को। किसको मिलाया दिल्ली में, बंगाल को, याद रहेगा। अब एक अदीना मस्जिद है, ठीक है ना। अदीना जो मस्जिद है, अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है, 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। किसने कराया था, सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद बनाया। किसने, कौन सा मस्जिद बनाया, अदीना मस्जिद। ये सब काम तब शुरू हुआ जब ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किसमें मिला लिया, दिल्ली में। बंगाल पहले अलग था, बंगाल पे अलग लोगों का शासन था, ठीक है। और ये बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बंगाल को अपने में मिला लिया। मतलब किस में मिला लिया, दिल्ली में मिला लिया। तो अब जो दिल्ली में मिला लिया तो वो अपने अनुसार से सारा काम करेंगे। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि पहले क्या करते थे मुस्लिम शासक सब, जैसे ही हिंदू राज को अपने में मिलाते थे, पहला काम करते थे वो मंदिर को तोड़ देते। क्या करते थे, मंदिर को तोड़ देते और वहां पे क्या करते, मस्जिद बना देते। या नहीं तो बहुत सारे पुरातत्वविद का ये भी कहना है कि मुसलमान जो थे ना, मुसलमान को आर्किटेक्चर नाम का कुछ आता ही नहीं था। समझ गए बात को ना, मतलब मुसलमानों को बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का बहुत सारा नॉलेज नहीं था। तो वो क्या करते थे, जो मंदिर को तोड़ते थे ना, तो उसके ऊपर क्या करते थे, गुम्बद बना देते थे, उसी को मस्जिद बना देते थे। समझ गए बात को ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको अदीना मस्जिद बताएं। अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में किया। ये मस्जिद का निर्माण तब किया गया जब बंगाल को मिला लिया गया। किसको मिला लिया गया, बंगाल को दिल्ली में मिला लिया गया। अब नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर से बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद बनाया। अब बड़ा सोना, ये एग्जाम में आपको पूछेगा कि बड़ा सोना किसका नाम है, मस्जिद का, ठीक है। और कदम रसूल भी मस्जिद का ही नाम है। समझ रहे बात को ना। मस्जिद के बारे में पता है ना, मस्जिद में मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ा जाता है। समझ रहे बात को ना। तो इसका निर्माण करवाया गया। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि कभी कभी तो रीजनिंग में भी पूछ देता है कि बड़ा सोना के लिए, जैसे नहीं देता मिलान करने वाला रहता है उसमें भी पूछ देता है कि बड़ा सोना क्या है, मंदिर मस्जिद, इस प्रकार से दे देता है। और कदम रसूल ये दोनों क्या है बाबू, मस्जिद है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको बताएंगे, ये आ गया अगला राज मालवा। क्या आ गया, मालवा। अब देखो दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये क्या कहा कि ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अभी जैसे ये शिवम है ना, अब जैसे चट्टी ये कोई राज्य क्षेत्र है, समझ रहे बात को ना। तो इस पे ये कब्जा कर लिया, या तो इसके पड़ोसी वाले राजा से धमकी मिलता है, या फिर ये राज इसे संभालने वाला नहीं, क्योंकि खुद ही नालायक लड़का है। समझ रहे बात को, इससे कंट्रोल नहीं हो जाती, क्या करेगा, इसे राजपाट नहीं समझेगा, इसे खुद अपना सिलेबस इसको नहीं समझता है, ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। समझ रहा ना। तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र घोषित हो गया। कैसे स्वतंत्र घोषित हुआ, समझा ना। अब मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया। अब जो ये मालवा, ये तो स्वतंत्र था, तो कोई ना कोई तो इस पे हमला करेगा, ठीक है ना। जैसे कोई खाली क्षेत्र रहेगा या पता चलेगा वहां का कोई राजा नहीं तो दूसरा अगल बगल का राजा जिसमें कैपेसिटी होगा, पावर होगा, वो उस पर तो हमला करेगा, उसको क्या करेगा, अपने राज में मिलाएगा या फिर अपना शासन करेगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया। किसने किया, महमूद शाह ने। कौन सा वंश, खिलजी वंश, ठीक है। अब बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किया। जैसे देखो ऊपरों में जैसे ही इस पे कब्जा किया, अदीना मस्जिद का निर्माण करा दिया। अब जैसे ही बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण इसने करा दिया। खिलजी वंश का नींव रखा, खिलजी वंश की स्थापना किया और यहाँ पे क्या किया, अपना काज शुरू कर दिया, ठीक है। लास्ट है इसका बाबू
कि जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। ये क्या होता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। कहाँ कराया था? मांडू में। यहाँ से कम आप ये भी याद रखते हैं कि जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने किया था? गयासुद्दीन खिलजी। अब चलिए, अब तुम लोग को ले चलेंगे कहाँ? गुजरात। ये वही गुजरात यहाँ के कौन है? मोदी जी। जानता ना मोदी जी को? हाँ, कौन है गुजरात के? मोदी जी। साबरमती आश्रम के बारे में भी तुम लोग नाम सुना होगा। नमक सत्याग्रह भी पढ़े होंगे। कब हुआ था नमक सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह भी देखो, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, ये सब सारा चीज आप लोग को आता होगा, तो आप लोग बताएंगे मुझे नमक सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 में हुआ था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और महात्मा गांधी अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ गए थे। कितने कार्यकर्ताओं के साथ? 79 कार्यकर्ताओं के साथ, ठीक है ना। चलिए, मेन चीज यहाँ पे आते हैं गुजरात पे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद रखिएगा। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देखो, सब कुछ दिल्ली में मिल रहा है, समझ गए बात को ना। अब गुजरात का जो शासक था राजा कर्ण, ये राजा कर्ण जो थे ना, ये राजा कर्ण क्या था? अब देखो, राजा का मतलब क्या होता है? राजा का मतलब होता है पावरफुल आदमी रहिएगा, आपके पास शक्तिशाली रहेगा, आपके पास दिमाग रहेगा। और मंत्री के बदौलत राजा चलेगा तो कितना दिन चलेगा? दूसरा राजा मार के उसको फेंक देगा, अपने राज में मिला लेगा। तो ये राजा जो थे ना, ये राजा स्वप्नदर्शी समझते हैं क्या होता है? कि कोई सोचते रहता है, जैसे ये लड़का देखो पढ़ेगा नहीं, सोचते रहेगा ओ सर हम तो SSC GD का तैयारी करेंगे, फिर बन जाएंगे, फिर कार लेंगे, फिर हमको नौकरी हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं, समझ रहे बात को ना। तो अब पढ़ेगा नहीं तो ऐसा थोड़ी है इसको हो जाएगा, समझ रहे। तो इस प्रकार के जो लोग रहते हैं उसको स्वप्नदर्शी कहते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये लड़का उसी प्रकार से राजा थे, समझ गए बात को ना। अब देखो, गुजरात के जो शासक थे राजकर्ण, ये राजकर्ण और ये लड़का शिवम दोनों एक ही जैसे थे, समझ गए बात को ना। खाली सब दिन सोचेगा लेकिन करेगा नहीं। तो इसको क्या किया? पराजित कर लिया अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में, और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसमें मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में इसको क्या किया? मिला लिया। अब गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। क्या था? महमूद बेगरा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अधिकतर क्षेत्र पे इसने क्या किया था? कब्जा कर रखा था, समझ गए बात को ना। और ये क्या था? सबसे शक्तिशाली में भी गिना जाता था गुजरात में। बारबोसा ने मजहूद बेगरा को विश्व पुरुष कहा। देखो, मजहूद बेगरा जो था ना, इसको विश्व पुरुष कहा। मतलब क्या होता था क्या कि ये बहुत सारे आदमी को मार दिया करते थे। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज क्या था कि अपने राज में विष कन्याएं रखते थे, समझ गए बात को ना। ये देखो बताएंगे तुमको डिटेल से कि ये विष कन्याएं क्या होती थी। देखो, उसके राज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिसको रोज थोड़ा थोड़ा जहर दे के या किसी तरह से उसे क्या किया गया था? जहरीला बना दिया गया था, समझ रहे बात को ना। तो अब कुछ बोल रहा है, समझ रहे बात को ना। तो वो क्या था कि वो तो विष कन्याएं थी, उसके यहाँ बहुत सारे मतलब कितना बार ऐसा भी देखा गया है कि 10, 20, 5 या जो भी राजाएं आया करते थे, बहुत सारे राजा आसानी से मर जाते थे, या तो उसको जहर खिला दिया जाता था, समझ गए बात को ना। अभी के समय में तो फूड इंस्पेक्टर नहीं होते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे तो खाना खा के चेक करेंगे इसमें कोई जहर तो नहीं है। पहले तो ऐसे ही होता था, ठीक है गर्म है तो ठीक है राजा खाइए जाइए, बात खत्म है। सवेरे सैनिक लेके जाइए, राज को अपने में मिला लीजिए, समझ गए। इस कारण से महमूद बेगरा, देखो नाम वो नहीं लग रहा है सब, इस कारण से इसको विश्व पुरुष कहा जाता था। उदयराज बेगरा का दरबारी कवि था। उदयराज जो था ना, इस बेगरा का दरबारी कवि था, ठीक है। बहादुर शाह संगीत प्रेमी भी था, ठीक है। और उसने संगीत मजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। एक चीज हम दिखाएंगे, बताएंगे तुमको, राजा संगीत प्रेमी हो, स्वप्नदर्शी हो, ठीक है ना, या भोग विलास करने वाला, उसका विनाश होना तय है, समझ रहे बात को ना। चलिए आज के यहीं पे खत्म करते हैं।